आज मैं बात करूंगा कि आपने फोन के अंदर एनोनिमिटी को कैसे बनाए रखेंगे, यानी कि हम अपने डिवाइस को यूज करके एनोनिमस कैसे बन के रह सकते हैं। अगर कंप्लीट एनोनिमिटी की बात करें तो ये तो ना पॉसिबल की जैसा है, लेकिन अगर मैं कुछ ट्रिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा, डीएनएस को चेंज करना होगा, यानी कि डोमेन नेम सर्वर को हमें चेंज करना होगा। फोन के अंदर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क का सेटिंग मिलेगा, वहां पे प्राइवेट डीएनएस बोल के लिखा रहेगा। हम चाहे तो उसमें कोई भी एक डीएनएस का आईपी एड्रेस को लिख सकते हैं या फिर डीएनएस का नाम को लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमें काम करना होगा, एक पेड वीपीएन को इंस्टॉल करना होगा, इसको एक्टिव करना होगा। मैं फ्री वीपीएन की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री वीपीएन में क्या होता है, हम लोग का जो डेटा है वो लीक होता है। यानी कि हम फ्री में वीपीएन का यूज करके जो भी काम करेंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर हम लोग का डेटा, यानी कि आईपी एड्रेस के अंदर जितना भी चीज हम लोग करता है आईपी एड्रेस के साथ, वो पूरा डेटा प्राइवेट वीपीएन कंपनी को मिल जाता है। और ये क्या करता है, पैसों के लिए हम लोग का डेटा को सेल कर देता है। तो इसीलिए फ्री वीपीएन कंप्लीट एनोनिमस हमें नहीं बनाता है। लेकिन वीपीएन यूज करने से ही हम पूरा कंप्लीट एनोनिमस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वीपीएन में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग का जो पर्सनल डेटा है, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, वीपीएन कंपनी को बोल के डेटा को निकाल सकते हैं। तो वीपीएन यूज करने के साथ साथ हमें और क्या करना होगा, और हमें जो यूज करना होगा, एक प्रॉक्सी चेन बनाना होगा, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर को हमें यूज करना होगा। प्रॉक्सी सर्वर कैसे काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, आईपी एड्रेस बहुत सारा रहता है। हम एक आईपी एड्रेस को पहले कनेक्ट करेंगे, वो वाला आईपी एड्रेस दूसरा आईपी एड्रेस को कनेक्ट करेगा, और एक दूसरा तीसरा आईपी एड्रेस चौथे को कनेक्ट करेगा। ऐसे करके पूरा हम लोग एक चेन बन जाएगा। और ये चेन बनने की वजह से क्या होता है कि हम लोग का जो रियल आईपी एड्रेस है वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नामुमकिन बोल के कोई चीज नहीं है, ये भी हैक हो जाएगा अगर हम लापरवाह करें। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत तरीके का चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम इंटरनेट के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे ब्राउजर सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग कर लेना होगा। ट्रैकर जो होता है उसको बंद करना होगा। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह को उसको डिसेबल करना होगा। इंटरनेट से हम कोई भी चीज को डाउनलोड ना करें, क्योंकि डाउनलोड करने से हम लोग का अंदर, मोबाइल के अंदर वायरस वगैरह आने का चांसेस रहता है। इसके साथ हम जो भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे, ज्यादा देर तक ना रहे, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहोगे तो ये इजिली हैक होने का चांसेस रहता है। हम लोग का आईपी एड्रेस, यानी कि हम लोग का आईपी एड्रेस रिवील हो सकता है ब्राउजर के अंदर, वेबसाइट के अंदर। हम जो भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो हम लोग का मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है वो वेबसाइट के अंदर कनेक्ट होता है, यानी कि हम लोग का मोबाइल का आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करके ही डेटा पैकेट को लेन देन कर पाता है। इसके साथ और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन मेन अगर बात करें तो हमें एक ब्राउजर, जो कि टॉर ब्राउजर नाम से जाना जाता है, इसको हमें अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। और ये डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं करेंगे, पहले तो डीएनएस चेंज करेंगे, इसके साथ वीपीएन यूज करेंगे। अगर प्रॉक्सी अगर हम सर्वर बना पाते तो सही बात है, वरना ये टॉर ब्राउजर क्या होता है, हम लोग को ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी दे देता है। लेकिन और एक चीज है कि टॉर ब्राउजर के अंदर जाएंगे तो हम लोग का जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एक चेन सिस्टम में काम करता है, एक प्रॉक्सी चेंज के हिसाब से काम करता है। एक आईपी एड्रेस दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, ऐसे करके जाता है, जिसके कारण से नेटवर्क थोड़ा धीमा हो जाता है। लेकिन सिक्योर होता है, हम लोग का आईपी एड्रेस रिवील नहीं होगा इजीली।